हेलो एंड वेलकम। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इपिथेलियम के बारे में। तो देखते हैं इपिथेलियम के बारे में। तो इपिथेलियम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। तो सिंपल इपिथेलियम जो होता है इसमें क्या होता है, केवल एक लेयर होते हैं, तो यूनिलेयर। और ये आपका जो कंपाउंड इपिथेलियम होता है, कंपाउंड इपिथेलियम में मल्टी लेयर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंपल इपिथेलियम जो है कौन कौन से होते हैं, तो सिंपल स्क्वैमस, फिर हो गया आपका सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमनर। तो ये जो पहला स्लाइड आप देख रहे हैं ये आपका किसका है, सिंपल स्क्वैमस का। ठीक है। तो सिंपल स्क्वैमस क्या होता है, इसमें इसका जो साइज होता है फ्लैट साइज होता है। ठीक है। तो इसमें जो आपका ये हो गया आपका सिंपल स्क्वैमस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसका साइज़ ज़्यादा हो गया और ये इसका साइज़ थोड़ा कम हो गया। ठीक है। और इसका जो आप देखिएगा क्या कहते हैं ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपको कैसा लगेगा देखने में, फ्लैट। तो मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ ब्लू कलर से। तो इसका न्यूक्लियस हो गया ये फ्लैट। तो पहचानेंगे कैसे, इसका जो ब्रेथ होगा ज़्यादा होगा लेंथ से, और न्यूक्लियस जो होगा इसका, तो न्यूक्लियस ही बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानने के लिए। तो ये क्या होगा, फ्लैट। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये पाया जाता है आपको ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल। फिर ये पाया जाता है आपको बॉमेंस कैप्सूल में, बॉमेंस कैप्सूल। फिर ये आपको एल्वियोलाई में हेल्प करता है गैस एक्सचेंज में, तो एल्वियोलाई में पाया जाता है ये। और उसके बाद किस में, बॉडी कैविटी में। ठीक है। तो ये जो देखिए इसमें आप देखिएगा, तो ये आपका ये सिंपल स्क्वामस है। इसका जो न्यूक्लियस देखिए कैसा है, देखने में लग रहा है फ्लैट। ठीक है। न्यूक्लियस कैसा है, फ्लैट। तो आप न्यूक्लियस से पहचानिएगा एपिथेलियम। तो ये हो गया आपका सिंपल स्क्वामस। ठीक है। तो दूसरा देखते हैं, ये भी है आपका सिंपल स्क्वामस ही। ये किडनी का है स्लाइड। स्लाइड किसका स्लाइड है, ये किडनी का। तो ये आप देखिए ये जो एपिथेलियम है आपका न्यूक्लियस से पहचानिएगा। तो ये देखिए कैसा है न्यूक्लियस, फ्लैट फ्लैट फ्लैट। तो फ्लैट न्यूक्लियस। तो फ्लैट न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, फ्लैट न्यूक्लियस पाया जाता है आपको किस में, सिंपल स्क्वामस में। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो हो गया आपका क्या, सिंपल क्यूबॉइडल। तो सिंपल क्यूबॉइडल क्या होता है, तो सिंपल क्यूबॉइडल। तो सिंपल क्यूबॉइडल में अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका क्या, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है। न्यूक्लियस जो पाया जाता है कैसा, राउंड। तो राउंड न्यूक्लियस। और इसका शेप कैसा होता है, इसका एपिथेलियम का क्यूब लाइक। ठीक है। क्यूब जैसा शेप होता है इसका, और न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड। तो ये स्लाइड अगर आप देखिएगा तो ये स्लाइड कौन सा है, ये स्लाइड आपका किसका स्लाइड है, ये रीनल ट्यूब्यूल का है। ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल का स्लाइड है ये। तो इसमें आप देखिए एपिथेलियम। तो एपिथेलियम कैसे पहचानेंगे हम लोग, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस देखिए कैसा न्यूक्लियस है, ये राउंड आप देख सकते हैं, राउंड। ठीक है। तो राउंड न्यूक्लियस है तो क्या हो गया आपका ये सिंपल, क्या हो गया, सिंपल क्यूबॉइडल। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या, सिंपल कॉल्यूमिनर। तो ये हो गया थर्ड आपका क्या, सिंपल कॉल्यूमिनर। ठीक है। तो सिंपल कॉल्यूमिनर जो है, सॉरी मैंने सिंपल क्यूबॉइडल किस में पाया जाता बताया नहीं।
तो इसका एग्जांपल देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल का। तो ये तो आपका रीनल ट्यूब्यूल का हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है थायरॉयड फॉलिकल। थायरॉयड फॉलिकल में पाया जाता है ये, तो रीनल ट्यूब्यूल लिख लीजिए, ये तो है। और उसके बाद जो हो जाता है आपका किसमें, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल कॉल्यूमिनर ये देख रहे थे हम लोग। तो सिंपल कॉल्यूमिनर का क्या होता है, शेप। तो इसका शेप देखेंगे तो ये हो गया आपका क्या, सिंपल कॉल्यूमिनर। यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस कैसा होता है इसका, इलोंगेटेड, ठीक है। तो इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका सिंपल कॉल्यूमिनर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है इसका, ये पाए जाते हैं आपके स्टोमक में, फिर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर यूटेरस में, ठीक है। ये जो स्लाइड है आपका, ये स्लाइड स्टोमक का है, ठीक है। किसका स्लाइड है ये, स्टोमक का। आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में जो शेप है ये, इसका न्यूक्लियस कैसा लग रहा है देखने में, ये इलोंगेटेड, ठीक है। तो इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, तो ये कौन सा सेल हो गया आपका, सिंपल कॉल्यूमिनर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम विथ सिलिया, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो आप देखिए यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सिलिया हो गया, और ये आप देख सकते हैं इसमें लगता है कि बहुत सारे लेयर है, लेकिन लेयर क्या है, एक ही है। लेकिन होता क्या है इसमें, आपका न्यूक्लियस जो होता है वो वेरियस लेयर में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, फिर न्यूक्लियस यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ। तो न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट लेयर में होता है। तो क्या होता है इसमें, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या हुआ, है तो सिंगल लेयर ही, लेकिन लगता है कि बहुत सारे लेयर हैं, मतलब कि। और इसमें न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट होता है ये डिफरेंट लेयर में, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है, वेरियस लेयर में। लेकिन ये कितने लेयर के होते हैं, ये एपिथेलियम आपका एक ही लेयर है, लेकिन लगता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट लेयर। तो ये, और यहाँ पे सिलिया है, तो ये हो गया आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और ये एग्जांपल हो गया आपका क्या, ट्रैकिया में पाया जाता है ये, और ब्रोंकस में। तो ये हो गया आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम विद सिलिया। और उसके बाद जो आता है ये कौन सा एपिथेलियम आपका, ये है आपका नन केराटिनाइज्ड, नन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। यहाँ पे बहुत सारे लेयर है, इसलिए क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। और ये किसका स्लाइड है, एसोफेगस का। तो यहाँ पे क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, ये कौन सा है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। तो कैसे पहचानेंगे इसमें, इसका जो बेसल लेयर है इसका एपिकल लेयर से पहचानेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें, तो क्या होता है इसमें स्ट्रेटिफाइड में, मैनी लेयर, इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेटिफाइड। और इसका जो देखिए एपिकल लेयर हम लोग देखेंगे, तो ये जो हो गया क्या, एपिकल लेयर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, फ्लैट न्यूक्लियस, ठीक है, फ्लैट न्यूक्लियस है, इसलिए क्या हो गया ये एपिथेलियम। तो हम लोग क्या देखेंगे, एपिकल लेयर। तो एपिकल लेयर में जो एपिथेलियम होगा तो उसी के नाम से इसका नाम आएगा, ठीक है।
तो यहाँ एपिकल लेयर में एपिथेलियम का न्यूक्लियस क्या है, फ्लैट, इसलिए एपिथेलियम क्या है, स्क्वामस। तो क्या हो गया ये, नॉन केराटिनाइज, क्योंकि केराटिन लेयर नहीं है यहाँ पे, तो नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एसोफेगस में आपको पाए जाते हैं, ठीक है, नॉन केराटिनाइज वाले। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का, नॉन केराटिनाइज का नहीं, सिंपल स्ट्रेटिफाइड का, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में क्या हो गया, मैनी लेयर, और एपिकल जो है क्या होता है, स्क्वामस, एपिकल लेयर स्क्वामस होता है। इसका एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल हो गया आपका स्किन में क्या होता है, लिप्स, टंग, टॉन्सिल, एसोफेगस, उसके बाद वेजाइना एंड वोकल कॉर्ड। ये हो गया क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस का एग्जांपल। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट लेयर, ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इससे पहले देखते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर का एग्जांपल। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ये जो होते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस की तरह ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे होता क्या है, एपिकल लेयर जो होता है, एपिकल लेयर वो क्यूबॉइडल होंगे और कॉलमनर में एपिकल लेयर। तो देखिए स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, तो यहाँ पे क्या होंगे, एपिकल लेयर जो होंगे, तो एपिकल लेयर क्या होंगे, क्यूबॉइडल। तो इस लेयर नाम क्या है इसका, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। यहाँ पे मैनी लेयर होंगे, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल होगा आपका, ये पाए जाते हैं आपको डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड के डक्ट में, फिर आपको पाया जाता है स्वेट ग्लैंड के डक्ट में, ठीक है। ये एक्सेप्ट सिबेसियस ग्लैंड में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट सिबेसियस ग्लैंड। अब सिंपल कॉल्यूमिनर जो है, सॉरी स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर, यहाँ पे भी क्या होते हैं, मैनी लेयर, और इनका जो एपिकल लेयर हो गया वो क्या होगा, कॉल्यूमिनर, ठीक है, एपिकल वाला। और इसका जो एग्जांपल हो गया, ये किस में पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा में। तो मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरेथ्रा। अब उसके बाद देख रहे थे ट्रांजिशनल एपिथेलियम का, ये हो गया आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है, इसमें बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यहाँ पे क्या है, मैनी लेयर, और इसका जो शेप क्या होगा, पॉलीगोनल शेप, ठीक है, पॉलीगोनल शेप। इसका मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर जो होगा इसका पॉलीगोनल शेप। और हम लोग पहचानते कैसे, एपिकल लेयर, तो एपिकल लेयर कैसा होगा इसका, अम्ब्रेला शेप, ठीक है, अम्ब्रेला शेप होगा इसका एपिकल लेयर। तो ये देखिए अम्ब्रेला शेप, ठीक है। तो ये अम्ब्रेला शेप होगा इसका एपिकल लेयर। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्लाइड आपका है यूरिनरी ब्लैडर का स्लाइड है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। क्या है ये आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, देख सकते हैं ये लेयर, ये कैसा लगता है देखने में, अम्ब्रेला जैसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मैं दूसरे स्लाइड लेके आऊँगा, तो उसमें पहचानना सीखेंगे कौन सा एपिथेलियम है ये। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।